कृष्ण कह रहे हैं, मुझको पारायण को उपलब्ध हो जा, मेरे प्रति समर्पित हो जा, इस दौड़ से बच। ये तीन प्रकृति के गुण और एक प्रकृति का पूरा सम्मोहन का जाल, ये मेरी योग माया है, ये मेरे हिप्नोटिक, ये मेरे सम्मोहन की शक्ति है, और इस सब में सारा जगत चल रहा है और दौड़ा चला जा रहा है। शाबाश कल्लू, और दौड़े चले जा रहे। रुक और तू मेरे स्मरण में लग। अगर तुझे सम्मोहन के बाहर आना है तो परमात्मा के स्मरण में लग। परमात्मा का सम्मोहन डीहिप्नोटाइजिंग है, वो सम्मोहन को तोड़ता है, वो एंटीडोट है। देखें, उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं कि वो कैसे एंटीडोट है। रास्ते पर एक खूबसूरत स्त्री आपको दिखाई पड़ी, आपने अपने मन में कहा शाबाश कल्लू, और चल पड़े आप। उस वक्त थोड़ा स्मरण करें कि वो जो स्त्री है सामने, वहां भी कृष्ण है, और स्मरण करें अपने भीतर कि वहां जो जिसको आप कल्लू कह रहे हैं वहां भी कृष्ण है। और फिर देखें कि बीच में वो जो सम्मोहन पैदा हुआ था वासना का, वो एकदम गिर जाता है या नहीं। फौरन गिर जाएगा। अचानक आप पाएंगे कि कोई अंधेरा बीच से उठ गया, कोई पर्दा बीच से हट गया, कोई चीज बीच से टूट गई, सरक गई तत्काल। एक आदमी ने आपको गाली दी है और आपके भीतर क्रोध का धुआं उठा, वो सम्मोहन है प्रकृति का। बटन दबा दी उसने आपकी, बस अब आपका पंखा भीतर चलने लगा। उस वक्त जरा स्मरण करें, उस ओर भी कृष्ण है, इस ओर भी कृष्ण है। और तब आप अचानक पाएंगे कि भीतर क्रोध जो पंख फैलाता था उड़ने के लिए, उसने पंख सिकोड़ लिए। डीहिप्नोटाइजिंग है स्मरण। परमात्मा का स्मरण सम्मोहन तोड़क है। और अगर परमात्मा को भूले और अपना ही स्मरण रखा कि मैं ही सब कुछ हूं, तो ये मैं जो है ये बहुत मादक है, और ये सम्मोहन को गहन करता है और मूर्छित करता है, बेहोश करता है। फिर हम दौड़े चले जाते। ये तीन का खेल चलता रहता चारों तरफ। ये प्रकृति की तीन की लीला चलती रहती है, ट्रायंगल, हम दौड़ते रहते हैं उसमें। इससे कब ऊपर उठेंगे? इससे उठने का द्वार कहां है? इससे उठने का द्वार है प्रभु स्मरण। कहीं से भी स्मरण मिलता हो, कहीं से भी स्मरण मिलता हो। लेकिन हमारी तो बड़ी अजीब हालतें। यहां कुछ सन्यासी मेरे नाम के साथ भगवान लगा के चिल्ला देते, मैं चुप रह जाता हूं ये सोच के कि आज नहीं कल वो मेरा नाम भी छोड़ देंगे और सिर्फ भगवान का नाम ही उच्चारित करेंगे। क्योंकि उसमें भगवान शब्द झूठ नहीं है, उसमें मेरा नाम ही झूठ है। लेकिन मेरे पास चिट्ठियां आती हैं लोगों की कि आप लोगों को मना क्यों नहीं करते कि भगवान लगाना बंद करें, सिर्फ रजनीश कहें, आचार्य रजनीश कहें, भगवान लगाना बंद करें। लोगों की चिट्ठियां आती हैं, वो समझते हैं बहुत होशियार लोग हैं जो मुझे चिट्ठियां भेजते हैं। एक आदमी ने चिट्ठी नहीं भेजी कि वो कहता कि रजनीश कहना बंद कर दें, क्योंकि दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। जब तक रजनीश हूं तब तक भगवान होना मुश्किल, जब भगवान हो जाऊं तो रजनीश होना मुश्किल। ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। लेकिन वो चिट्ठियां होशियार लोग जो हैं, होशियार का मतलब जिनके पास कोई यूनिवर्सिटी का कागज का टुकड़ा वगैरह है, वो फौरन चिट्ठी भारी, मुझे कई चिट्ठियां 10-5 चिट्ठियां आई कि फौरन बंद करवाइए, ये क्या हो रहा है। अकल के तो हम जैसे दुश्मन हैं, लठ लेके अकल के पीछे पड़े हुए हैं। चलो यही बहाना अच्छा, भगवान के तो नाम ले लेते हैं, खूंटी मेरी भी सही तो क्या हर्ज है, खूंटी तोड़वा लेंगे, खूंटी कोई बड़ी चीज नहीं। भगवान जैसा वजन रखोगे खूंटी कितनी देर बचेगी, खूंटी गिरी जाएगी। लेकिन नहीं, जिनको ये तकलीफ होती है उनकी तकलीफ का कारण है स्मरण जैसी चीज का उन्हें कोई पता नहीं है। एक और मजे की बात है
कि मैं सदा आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता रहा, तब किसी ने मुझे चिट्ठी लिख के नहीं भेजी कि हमको आप परमात्मा क्यों कहते। किसी आदमी ने चिट्ठी लिख के नहीं भेजी मुझे कि आप हमको परमात्मा क्यों कहते। मैंने बहुत दिन कह के देख लिया, मैंने सोचा कि वो कुछ सुनाई नहीं पड़ता आपको, मैंने बंद कर दिया। अब ये दूसरी छोर से इन लोगों ने शुरू कर दिया, ये छोर दूसरा, बात वही है, लेकिन अब उनको बड़ी बेचैनी हो रही। उन्हीं सज्जनों को जिनको कि मैं निरंतर कहता रहा कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, उन्होंने बड़े मजे से स्वीकार किया था, उनको अब बड़ी अड़चन हो रही कि ये भगवान का नाम क्यों ले रहे। इस स्मरण का हमें कोई पता नहीं है। अच्छा ही है इस बहाने आपके कान में पड़ गया। कल तो एक मित्र ने आके कहा कि अगर अब दोबारा इन्होंने लिया तो मैं सुनने नहीं आऊंगा। बहुत मजेदार है, वो मुझे सुनने आते हैं, कहते हैं सुनना मुझे प्रीतिकर है, आपकी बात ठीक लगती, लेकिन ये भर नहीं होना चाहिए, ये भगवान का नाम है। तो भगवान से ऐसी क्या दुश्मनी है? मुझसे तो दुश्मनी नहीं मालूम पड़ती उनकी, क्योंकि कहते हैं आपका अच्छा लगता है सुनने, हम रोज आना चाहते हैं। भगवान से दुश्मनी मालूम पड़ती है। मत आए, बिल्कुल ना आए, और पिछली दफे भी जो आए हों उसको बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि वो बेकार है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मुझ में ही नहीं, सब जगह जहां भी कभी कुछ दिखाई पड़े भगवान ही दिखाई पड़े, उसके लिए बोल रहा हूं। और मेरे सुनने का कोई प्रयोजन नहीं, आप बिल्कुल मत आए। क्या जरूरत है यहां कोई शाबाश कल्लू, आपको कोई दौड़ तो लगवानी नहीं है मुझे। आज इतना ही, लेकिन उठना मत, जो उठ जाएगा मैं समझूंगा शाबाश कल्लू। आप बैठे रहेंगे अपनी जगह। थोड़ा हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसमें आनंदित हों।